नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको शरद पूर्णिमा जो 6 अक्टूबर 2025 को पड़ रही है, जो रात का समय है उसमें क्या करना है आपको। शाम ढलने के बाद लक्ष्मी साधना की विधि, सभी राज्यों का निश्चित काल, धरण की ओर कब तक करें, क्या करें, ये पूरा विधि बताने जा रहा हूँ। वीडियो पूरा अंत तक देखिए। वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं वीडियो आपको मुफ्त में एवं समय से प्राप्त हो सके। तो दर्शकों, जिनको भी लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्ति की अभिलाषा हो, वे लोग जरूर यह वीडियो पूरा देख लेना। यह वीडियो है शरद पूर्णिमा के ऊपर। इस वीडियो में हम लोग शरद पूर्णिमा के महिमा, लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए उपासना की विधि भी जानेंगे, और कितने बजे तक हमको जागना है, कितने बजे हमको पूजन करना है, वह सब इस वीडियो में हम लोग जान लेंगे। तो देखिए, 2025 में शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर को शुरू हो जाएगी दोपहर के 12:23 से, और ये पूर्णिमा 7 तारीख को सुबह 9:16 तक रहेगी। तो आपको व्रत, उपवास और पूजन जो भी आप लोग करेंगे, यानी शरद पूर्णिमा आपको 6 तारीख को मनाना है रात को। कई लोग अब कहेंगे उदया तिथि तो 7 तारीख को है, तो महाराज हर पर्व उदया तिथि से नहीं बनाया जाता है, सभी पर्वों का अलग अलग समीकरण होता है। तो इस शरद पूर्णिमा को रात्रि की महिमा है, तो रात्रि ये 6 अक्टूबर को पड़ रही है, इसलिए 6 अक्टूबर शरद पूर्णिमा की रात्रि है, ठीक है। और संयोग तो ये देखिए कि इस दिन ना सोमवार का दिन है। सोम का अर्थ होता है चंद्रमा, यानी चंद्र देवता का यह दिन है, तो यह तिथि हमको और भी लाभ देने वाली बन जाती है। शरद पूर्णिमा को ही रात्रि को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बंसरी में क्लीम मंत्र को फूंककर समस्त संसार को तृप्त कर दिया था, जिसको अधरा अमृत कहा गया है। इसी रात्रि को महारास हुआ था। अब देखिए, गोपियों ने तो गीत गाया था, जिसको शास्त्रों में गोपी गीत कहते हैं। तो यह मैं प्रयास करूँगा कि ले आऊँ इस चैनल पर। यह ना मैं पहले श्लोक पढ़ूँगा और फिर अर्थ भी पढ़कर आपको बताऊँगा उसके अंदर, ताकि हमको पता चले कि गोपी गीत में गोपियों ने क्या गाया है। यह गोपियों की गीत है जो भगवान की परम भक्त मानी जाती हैं, जो उद्धव जी से भी आगे निकल गई हैं भक्ति में। इन गोपियों ने गीत गाया है, इंटरनेट पर तो हर जगह आपको मिल ही जाएगा, लेकिन मैं ऐसा प्रयास कर रहा हूँ कि एक संस्कृत का श्लोक गाऊँ, उसके बाद अर्थ पढ़ के हिंदी में आपको बताऊं, ताकि हमारा भी भाव बनता जाए। और रोज़ इसको हम लोग सुनेंगे ना, गोपी गीत को, तो हमारी भक्ति बढ़ेगी, भगवान में हमारा अनुराग बढ़ेगा और संसार से हमारा राग खत्म होगा। बड़ा ही सुंदर गीत गायन किया है गोपियों ने। खैर, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए ना, तो चंद्रमा इस रात्रि को पृथ्वी के अधिक नज़दीक होता है, जिससे अमृत रिश्ता है चंद्रमा से, और जितनी भी चीज़ें चंद्रमा की किरणों में आती हैं वह सब अमृत में पुष्ट हो जाती हैं, यानी उस चीज़ों में औषधीय गुण आ जाता है। इसलिए शास्त्रों में आज्ञा है कि इस रात्रि को खीर बनाना चाहिए। इसके अंदर आप लोग केसर ज़रूर डाल देना, ठीक है। खीर बना लेना, और सबसे बारीक कपड़ा जो दुनिया में हो तो उससे आप लोग ढक देना, किसी जाली से मत ढकना, क्योंकि छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं वह खीर में आ जाते हैं। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना बारीक कपड़े से, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ताकि किरणें ना उस बारीक कपड़ों से छनकर खीर में पड़े। ऐसा नहीं कि आप लोग मोटा कपड़ा ढक देना और खीर में चंद्रमा की रोशनी ही ना पड़े। इस रात्रि को सेब फल के 2 टुकड़े करने चाहिए, दोनों को एक ऐसे खुले करके आसमान में चंद्रमा की किरणों को दिखाकर रखना चाहिए। इस सेब फल के अंदर भी औषधि गुण आ जाता है, ताकि आपके घर में घी हो अथवा तो दूध पड़ा हो, उसको भी आप चंद्रमा की किरणों से पुष्ट कर सकते हैं। आंवला हो आपके पास, खड़ा हुआ आंवला काट के नहीं रखना, खड़ा आंवला भी आप लोग चांदी में रख सकते हैं। ड्राई फ्रूट हो आपके घर में तो वह भी आप लोग चंद्रमा की रोशनी में जाकर रख सकते हैं। ऐसी जगह रखना कि जिससे चंद्रमा की रोशनी पड़े, पास में आप भी बैठ जाना। जितना ये औषधीय गुणों से पुष्ट होते हैं ना, जो खीर आदि है, उतना यदि आप भी चंद्रमा की रोशनी में बैठोगे ना, तो आपके शरीर के अंदर निरोगता के कण बढ़ते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता शक्ति बढ़ती है, और 1 वर्ष तक हम लोग रोग प्रतिकारक शक्ति के उत्तम कण अपने शरीर में संजोए रखते हैं, ठीक है। वर्षभर निरोगता बनी रहती है। तो इस रात्रि को हमको खीर कितने बजे रखना है? 8 बजे रखना है रात्रि को। नारद पुराण में वर्णन आता है कि 1 प्रहर रखा जाता है, तो ये 1 प्रहर यानी 3.5 घंटे के आसपास होता है। तो आप लोग 8 बजे रख देना, और निश्चित काल तक रखना। निश्चित काल मैं आगे बताऊंगा कब तक है, यानी 12:30 बजे तक रात को आपको रखना है। फिर आप घर के में उठाकर उसे ले आना। ऐसा नहीं कि आप लोग छत पर ही छोड़कर आ जाएं और नीचे अगर आप लोग सो जाएं, ऐसा नहीं करना। जब 12 साढ़े 12 हो जाए तो आप उठाकर ले आना। यह हो गई हमारे स्वास्थ्य की बातें। अब हम लोग जानेंगे कि इस दिन हमको साधना कैसे करनी है। शरद पूर्णिमा को जो रात्रि है ना, वह लक्ष्मी प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। इस दिन जिसको भी लक्ष्मी प्राप्ति की अभिलाषा हो, इच्छा हो, उनको व्रत उपवास करना चाहिए। फल और दूध पर और चंद्रमा के दर्शन होने पर ना चंद्र देवता को रात्रि को अर्घ देना चाहिए। ज़्यादा कुछ आप लोग नहीं कर सकें तो एक छोटे से लोटे में आप लोग कच्चा दूध ले लेना, उसके अंदर चावल डाल देना, खड़ा चावल जिसको अक्षत कहते हैं, वह आप डाल देना, और उसके बाद चंद्र देवता को अर्घ देना। ओम श्री चंद्रमसे नमः। यदि आप यह मंत्र नहीं बोल पाए तो ओम चंद्र देवताय नमः
ओम चंद देवताय नमः या बिल्कुल साधारण सा मंत्र है। आप बोलते बोलते अर्घ प्रदान करना, और वह जो अर्घ का दूध जो नीचे बचे वह आप किसी जीव जंतु के काम आ जाए इस प्रकार से किसी पात्र में डाल देना। इस प्रकार से उपयोग कर लेना। अब जो लोगों ने व्रत उपवास किया है केवल वही लोग अर्घ दे सकते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, सभी कोई अर्घ दे सकते हैं। जो लोग व्रत उपवास कर सकें अच्छी बात है, जो लोग नहीं कर सके वे लोग भी यह साधना कर लेना। ठीक है, अब देखिए हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। शास्त्र कहते हैं कि अस्याम रात्रो महालक्ष्मी वरा भय करा भुजा। इसका अर्थ है कि इस रात्रि को महालक्ष्मी एक वृद्ध हस्त वरा भय करा भुजा, एक वृद्ध हस्त यानी हाथ ऊपर करके और एक हाथ में कमल लेकर धरती पर विचरण करती हैं। तो लक्ष्मी जी जब विचरण करती हैं कि निशिते चिरते लोके यानी निश्चित काल में माता लक्ष्मी इस पृथ्वी लोक पर विचरण करती हैं। निश्चित काल कब है, मैं आपको वीडियो के आखिरी में सभी राज्यों के समय दे दूंगा, स्क्रीनशॉट आप लेकर रख लेना। तो महाराज क्यों विचरण करती हैं कि वह लक्ष्मी जी इसलिए विचरण करती हैं कि कौन जाग रहा है, और जागृति धरातले, इसलिए इस पूर्णिमा का नाम को जागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है, कोजागरी भी कहा जाता है, को जागृति धरातले। ठीक है, इस धरती पर कौन जाग रहा है? लक्ष्मी जी ना, ऐसे माँ उतावली होती है बच्चों को गोद से लगाने के लिए, वैसे ही माँ लक्ष्मी इस दिन पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करती है निश्चित काल में। जो उस काल में जागरण करता है, पूजन करता है माँ लक्ष्मी का, जो उसके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा जरूर बरसती है। और जागृति धरातले, इसलिए इस पूर्णिमा का नाम को जागृति पूर्णिमा और कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। भगवान ने इस दिन महारास किया, इसलिए इस पूर्णिमा का नाम रास पूर्णिमा भी कहा गया है। ठीक है, शास्त्र आगे कहते हैं कि माँ लक्ष्मी बता रही हैं कि तस्मै वित्तम प्रचच्छामि। वित्त का अर्थ होता है धन, मैं उसको धन प्रदान करती हूँ। जागृते पूजा का है, मैं यानी उस समय निश्चित काल में जब मेरी पूजा करता है मैं उसको धन प्रदान करती हूँ। तो पूजन कैसे करना है, पूजन करने का भी विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया कि एक कलश के ऊपर माँ लक्ष्मी की मूर्ति रखी जाती है, फिर पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का भी विग्रह रख के पूजन किया जाता है। तो यह पूजन ना मैंने पिछले वर्ष बताया हुआ है, तो आप लोगों को लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा, या मेरे चैनल पर सर्च कीजिएगा कि क्या नाम है, लक्ष्मी विष्णु पूजन शरद पूर्णिमा पर कैसे करें बाय पंडित ज्योतिष 23, आपको आ जाएगा यूट्यूब पे। ठीक है, क्योंकि यह शास्त्र वचन है। आगे हम आपको भोजन करना कि वर्षे वर्षे कृतम चैत व्रतम लक्ष्मी प्रोस्तम, यानी हर वर्ष आपको यह पूजन करना चाहिए। तो कई लोग तो डर जाते हैं कि हम लोग अभी तो उठा लेंगे पूजन, यदि हम लोग अगले वर्ष नहीं कर पाए तो, अथवा तो 3-4 वर्षों के बाद हमारा टूट गया नियम तो हम कुछ नहीं होगा। बस अब जब आप लाभ ले सकते हैं तो तब तक आप पूजन करिए, लाभ लीजिए। केवल इतना ही नहीं कि आपको संसार में लौकिक धन ही मिलेगा, माँ लक्ष्मी कहती हैं कि समृद्धम एकम, यह जो मिलेगा ही आपको, जो एक धन है आहिक समृद्धि है वह तो आपको मिलेगा ही। बाकी शास्त्र कहते हैं दद्याद्य हेते परम लौकिकम, उसके शरीर छूटने पर परलोक की भी संभाल महालक्ष्मी की कृपा से हो जाती है, यानी परलोक में भी ऊंची गति को वह प्राप्त होता है। तो क्या करने से मैं फिर आपको बता दूं, इस दिन आप व्रत करना, फिर आपको जागरण करना है निश्चित काल तक जागरण करना। और कौन जाग रहा है कौन नहीं जाग रहा ये माता देखती हैं, खोजती हैं, उसको तो जागता है, कृपा बरसती है। तो आपको निश्चित काल तक जागरण करना है, निश्चित काल में आपको पूजन करना है। समझ गए ना आप लोग? निश्चित काल कौन से राज्य का है वीडियो के अंत में दिख जाएगा। इतना पूजन का वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है, अगले वर्ष का है। तो इस पूर्णिमा का तो आप लोग खूब लाभ उठाना, और जो इस चैनल पे मेंबर है उनके लिए भी एक छोटी सी वीडियो आएगी, एक उपाय है, आप लोग भी देखते रहना। बाकी निश्चित काल का समय आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रखिएगा, उस समय आपको पूजन और जागरण करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए ओम नमो नारायण है। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने राज्य के निश्चित काल का। आंध्र प्रदेश 11:21 से 12/9 अक्टूबर 7 को, अरुणाचल का 10:39 से 11:28 PM तक 6 अक्टूबर को, असम का 10:47 PM से 11:46 PM 6 अक्टूबर, बिहार का 11:13 से 12:02 AM अक्टूबर 7, छत्तीसगढ़ का 11:27 PM से 12:16 AM अक्टूबर 7, गोवा का 11:29 PM से 12:47 AM अक्टूबर 7, गुजरात 12:03 AM से 12:52 AM 7 अक्टूबर, हरियाणा 11:51 PM से 12:40 AM 7 अक्टूबर, हिमाचल 11:46 PM से 12:35 AM 7 अक्टूबर, झारखंड का अक्टूबर 7, कर्नाटक का 7 अक्टूबर, केरल का 7 अक्टूबर, मध्य प्रदेश का भी 7 अक्टूबर, महाराष्ट्र का 7 अक्टूबर, मणिपुर का 6 अक्टूबर, मेघालय का 6 अक्टूबर, उड़ीसा का 6 अक्टूबर, पंजाब का 7 अक्टूबर, टाइम भी देखते जाइएगा, राजस्थान का 7 अक्टूबर, तमिलनाडु 7 अक्टूबर, तेलंगाना 7 अक्टूबर, उत्तराखंड 7 अक्टूबर, उत्तर प्रदेश 7 अक्टूबर, बंगाल का 6 अक्टूबर, जम्मू का 7 अक्टूबर, दिल्ली का 7 अक्टूबर और नेपाल का भी 7 अक्टूबर। ऐसे ही हमारी वीडियो से जुड़े रहिए। जब तक के लिए ओम नमो नारायण है। ओम नमो वासुदेव।